निकालना तो वही काम करना है। इसका स्क्वायर कर दो तो 2 2 जा 4 यानी 04 हम 2 डिजिट में लिखेंगे। 3 3 जा 9 तो 3 3 जा 9 09 हम लिखेंगे। और हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के बारे में, वो भी मैथ का ट्रिक है। ट्रिक ये है कि वर्ग निकालने का आसान तरीका क्या है। हम आपको एक शॉर्ट्स वीडियो ऐसे ही थोड़ा सा हमने सोचा आपको बता दें नॉलेज के लिए। तो दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाया था कि CSSR की तैयारी कैसे करें, हम किस बुक से पढ़ते हैं, कौन सा ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच लेते हैं, ये सारी वीडियो हमने डिस्कस किया है। और वो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डलवा दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि वर्ग कैसे निकालें हम। जैसे चलो आप 25 तक वर्ग याद कर सकते हैं, या 25 तक याद कर सकते हैं, 15-20 तक याद कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं याद करते। तो एक इसका हम आज ट्रिक बताएंगे। ये सभी बच्चे देख सकते हैं, 6 7 8 9 कंपटीशन कोई भी देख सकता है, क्योंकि वर्ग एक नॉर्मल चीज़ है और ये सबको याद रहना चाहिए। 11 का स्क्वायर है, 12 का, 13 का, 15 का, 18 का, 25 30 35 जितना है सारा हम बताएंगे। तो सबसे पहले वर्ग जानने के लिए, वर्ग हम जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। दोस्तों, जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर या 2, इसको मान सकते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो इसे हम पर डिफिनेशन के हिसाब से इसको हम वर्ग बोलते हैं। लेकिन इसको यदि हम ये भी जानते हैं कि ये 2 इंटू 2 लिखा है, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 2 का मतलब ही वर्ग होता है, यानी कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। ठीक, वर्ग का जो सिंबल है ये 2, यानी कि 2 बार किसी भी संख्या पर 2 बार जो चीज़ है यही उसका वर्ग कहलाता है। और 2 बार लिखने का मतलब x इंटू एक्स, तो इसे हम कहते हैं वर्ग। ठीक, वर्ग आपने समझ लिया कि किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर देना। लेकिन हम ये जानते हैं कि जैसे मान लिया 11 का स्क्वायर है, जैसे मान लिया दोस्तों आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, तो आप तुरंत 11 का कर देंगे, यहाँ से गुणा कर लेंगे और तुरंत निकल जाएगा। 11 क्यों 11, 11 क्यों 11, और 1 2 1, 11 ग्राम 121 आप याद भी कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन यदि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो हमारी एक ट्रिक है। जो ट्रिक यदि आप करेंगे तो आप लगभग 5 सेकंड में वर्ग किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है हमारा। दोस्तों, हम आपको समझाएंगे इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन आप जब खुद करेंगे तो बहुत आसान है। ऐसे हम क्यूब का ट्रिक बताएंगे आपको, आज स्क्वायर का ट्रिक है। और बाकी कोई भी बच्चा यदि पॉलिटेक्निक की तैयारी करता है तो हमारा मैथ का क्लास स्टार्ट है और प्लेलिस्ट बनी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या कोई भी, तो वो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए ट्रिक इसका क्या है कि चलो अभी हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया हमें 11 के ले लेते हैं, चलो 11 का निकालना है। तो 11 का वैसे तो सबको पता है कि 121 होता है, लेकिन आपको निकालना है तो आप कुछ ना करिए, स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब कि हमें 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात ये याद रखना कि हमेशा जो ये 1 लिखेंगे ये हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। यदि हम 2 डिजिट में लिखने के लिए यदि 1 के आगे हमने 0 लगा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये बात ज़रूर याद रखना, यही इसका मेन खेल है कि इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर जब करेंगे तो इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे। हमने 0 1 लिख लिया, इसका मतलब 1 ही है। और इसका भी स्क्वायर करेंगे, 0 1 में लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0, इसको भी 2 डिजिट में लिखेंगे, 0 2। अगर मान लिया वर्ग का करते हैं, जैसे मान लिया हो गया 9, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर तो 3 3 का 9, ये भी एक अंक का आया। 4 का यदि ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर तो 4 जो 16, ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है। जब ऑलरेडी 2 डिजिट में होता है दोस्तों, तो हम उसको 0 नहीं मानते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 डिजिट में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें तो जब 1 आता है तो उसको 2 डिजिट में लेते हैं, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना। तो इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, और इसका इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 का गुणा कर देना है। 2 का गुणा ऐसे याद करिए कि हमें स्क्वायर निकालना है, इसलिए इन दोनों का गुणा करके 2 का कर देंगे। तो 1 1 जा 1 2 जा 2, तो ये हो जाएगा। अब इसको दोस्तों जोड़ लीजिए, और यहाँ पे एक अंक कट करके आपको लिखना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 11 ग्रहिया में 121, तो ये हो गया। हम आपको ऐसे मान लिया हम आपको समझा नहीं रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये तुरंत इसका क्या करेंगे
01 01 12 02 121, 2 सेकंड लगा होगा तो हो गया। तो ये ट्रिक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए, किसी भी पेपर में या कभी भी पूछ सकता है आपको, तो ये निकालना ना पड़े आपको, तुरंत आप शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं दोस्तों 32 का लेते हैं। यदि आपको 32 का इन दोनों का गुणा करेंगे और 2 से फिर गुणा कर देंगे तो क्या करेंगे, 3 दूना 6 दूनी 12। तो दोस्तों ऑलरेडी ये 2 डिजिट में आ गया है और इसको हमेशा हम एक अंक आगे लिखते हैं। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और 9 1 10 हो गया, यानी 32 का यदि हम 32 से गुणा करेंगे या 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमेशा ये 1024 आता है। तो दोस्तों ये आसानी से ट्रिक आपको पता चल गया होगा। एक बार हम बिल्कुल आसानी से आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया आपको निकालना है कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मान लिया दोस्तों आपको 36 निकालना है 36 का, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको स्क्वायर करो आप। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये 3 3 9, लेकिन ये 2 डिजिट में आया है, लेकिन ये 2 डिजिट में नहीं आया, तो 3 3 9, इसलिए 0 के साथ हम 9 ले लेंगे। अब हमने क्या बताया था, इन दोनों का गुणा करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो 6 3 18, 18 दूना 36 और हमेशा एक अंक छोड़ के, तो 6 3 18, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 3 18 दूना 36, तो ये 36 हम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा और 9 3 12, यानी कि 1296। तो दोस्तों आज हमने ये, अभी आपका 50 का निकालना हो कर देंगे, आप 50 का निकालिए और 48 का निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आज हमने ये ट्रिक बताया, कल हम 3, जैसे मान लें क्यूब, जैसे 2 का किसी भी संख्या का जैसे 14 का क्यूब निकालना है, तो उसको आप विदिन 2 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी लगभग हमारे उसमें शॉर्ट्स वीडियो भी पड़ा है, वहाँ से आप जीके अपना देख सकते हैं, और पॉलिटेक्निक की क्लास भी चलती है, वो भी देख सकते हैं डेली। अभी तक क्लास बंद थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पूरा पढ़ा दिया, लेकिन हम कल से परसेंटेज शुरू करेंगे। और किसी भी जैसे मान लिया कोई इन्फॉर्मेशन है सरकारी रिजल्ट पे आया, तो बच्चों को डाउट रहता है कि कौन सा हम, इसमें क्या पैटर्न है सिलेबस, तो सारा कुछ हम बताते हैं। तो हमने CHSL का भी पैटर्न बताया, कैसे पढ़ाई करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और पॉलिटेक्निक के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगली वीडियो मेरी कल आ जाएगी। धन्यवाद।